Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine and healthy. Today the topic of our lesson is barriers in communication. We have already discussed the communication and its importance and what is the communication process. Let's begin the barriers of communication. I already discussed the process of communication in detail, so we can understand. इसको रिवाइज कर लेते हैं. Exactly barriers of communication in the communication process. वन साइड है सेंडर एंड अदर साइड रिसीवर. सेंडर जो से इनकोडिंग करता है और रिसीवर जो से डिकोडिंग करता है. फिर उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करता है. फिर इन प्रोसेस में एक नॉइज़ का इम्पोर्टेंट रोल है. ये एक्ट करता है एज अ बैरियर्स. ये बैरियर्स क्या होते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट. फर्स्ट बैरियर इज कॉल्ड फिल्टरिंग. फिल्टरिंग क्या होती है? इट्स रेफर्स टू सेंडर्स पर्पसली मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन सो इट विल बी सीन मोर फेवरेबली बाय द रिसीवर. कई बार क्या होता है, सेंडर जानबूझकर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देता है. वो पूरी इंफॉर्मेशन को बताता ही नहीं है. वो इस तरह से इसको बताता है रिसीवर को फेवरेबल सुनाई दे. इसको एग्जैक्ट सच नहीं बताता, बल्कि इसको वो बात बताई जाती है जो आधी सच होती है. यहाँ पर वो रिसीवर की फेवर की बात करता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर इंफॉर्मेशन फ़िल्टर हो जाता है, दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन फ़िल्टर होते होते कई बार वो इंफॉर्मेशन इतना मिनिमम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, शायद ही वो किसी काम का रहे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिल्टरिंग इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन बाय द सेंडर. सेंडर करता है इसको. नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल्स. व्हेन अ मैनेजर टेल्स हिज बॉस व्हाट ही फील्स हिज बॉस वांट्स टू हियर. कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर अपने बॉस को वही बताता है जो आपका बॉस सुनना चाहता है. यानी कि मैं घर वालों को भी वही कुछ बताऊंगी जो मेरे घर वाले सुनना चाहते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वी डू इज वी इंटेंशनली मैनिपुलेट इज कॉल्ड फिल्टरिंग. Why do someone filter desire to make boss happy, fear of conveying bad news. कई दफ़ा हम बुरी चीज़ नहीं बताना चाहते, इसलिए हम इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देते हैं. तो इसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. सो फिल्टरिंग इज़ मैनिपुलेटिंग बाय द सेंडर्स. सेकेंड बैरियर इज़ कॉल्ड सेमेंटिक बैरियर्स. These are concerned with the problems and the obstructions in the process of encoding and decoding of a message into words or impressions. अब होता क्या है कि कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग. जब सेंडर मैसेज को इनकोड कर रहा होता है तब भी एरर्स आ जाते हैं, या जब रिसीवर खास कर डिकोड कर रहा होता है मैसेज को तब बहुत ज़्यादा एरर आने के चांसेस होते हैं. तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं बिकॉज ऑफ इनकोडिंग एरर्स या बिकॉज ऑफ डिकोडिंग एरर्स, दैट इज़ कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर्स. Normally, such barriers result due to use of wrong words, faulty translation, different interpretations, etc. अब कई बार सेंडर गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता है जो आप इंफॉर्मेशन भेजते हैं, या फिर रिसीवर मुकम्मल तौर पर ट्रांसलेशन नहीं कर पाता. कई बार इंटरप्रिटेशन में भी गलती हो जाती है. हम कोई और मैसेज दे रहे होते हैं, सामने वाला कोई और मैसेज की इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. दैट इज़ वाई हम हमेशा क्रिस्टल क्लियर बात करना चाहते हैं, इन रिटन वे में हो या ऑरल वे में. We must write in detail, we must talk in detail so that proper communication receive हो. और फीडबैक भी इंश्योर करो ताकि रिसीवर को पता चल जाए कि इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है. For example, a manager has to communicate with workers who have no knowledge of the English language, and the other side, he is not well conversed with the Hindu language. Here, language the barrier of communication, as the manager may not be able to communicate properly with the workers. अब कई बार क्या होता है, मैनेजर जो है वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो और वो मैसेज जो है वो इंग्लिश में भेज रहा हो. ऑन द अदर साइड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हिंदू में बेटर हैं, वो इंग्लिश को सही से समझ नहीं पाते. सो दैट सिचुएशन, लैंग्वेज इज़ अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एज मैनेजर मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द वर्कर्स. थर्ड बैरियर इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. Every individual has a finite capacity for processing data. आप कोई भी इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, किसी भी डेटा को आप सुनते हैं
तो इसको प्रोसेस करने के लिए एक कैपेसिटी है हर इंडिविजुअल की। हर इंडिविजुअल सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता, सारे डाटा को प्रोसेस नहीं कर पाता। When an individual is not able to process the information, thus result in information overload. आपको इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है आज के दौर में, आप इंफॉर्मेशन को गैदर ही नहीं कर पा रहे। टीवी में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट चल रही होती हैं और लास्ट में क्या होता है, आपका माइंड सब कुछ याद नहीं रख पाता। आप भूल जाते हैं कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। With the rise of communication devices like email, fax, mobile messaging, calls, etc., manager is suffering from high information overload. इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ चुका है, आपको एक एक चीज़ की ईमेल आ जाती है, फैक्स आ जाते हैं, कॉलिंग आ जाती है, मैसेज आ जाते हैं। हर चीज़ को अपडेट करने के लिए, हर चीज़ को याद करने के लिए और हर चीज़ को याद रख पाना आपके लिए मुश्किल होता है। इस वजह से आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहा होता है। In terms of information overload, because he is not able to process all the information, this is called the third barrier of communication. Fourth, emotional barriers. When a sender sends a message, the emotion or mood of receivers will influence the communication process. कई बार क्या होता है, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा, इनकोड किया, जब रिसीवर के पास पहुंचा तो रिसीवर का मूड जो टेम्परेरी पीरियड में जो इसका इमोशंस है वो कहीं ना कहीं पूरे मैसेज को इन्फ्लुएंस कर देता है। फॉर एग्जांपल, वी comprehend मैसेज डिफरेंटली व्हेन वी आर एंग्री और कंपेयर टू व्हेन वी आर हैप्पी। जब भी आप देखो कि जब आप रिसीव करते हो किसी मैसेज को, कभी आपका मूड अच्छा होता है, आप एंग्री नहीं होते हो, तो आप इसको अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ऑन द अदर साइड, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता, इस सिचुएशन में आप मैसेज को अलग तरीके से कोऑपरेट करते हो। तो कहीं ना कहीं मूड और इमोशन भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। एंड इट कुड बी ऑब्स्ट्रक्शंस बिकॉज सेंडर का जो मैसेज हो सकता है प्रॉपरली डिकोड ना कर पाए। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स. The factor related to organizational structure, rules and regulations, authority relationship, etc. may sometimes act as barriers to effective communication. ऑर्गेनाइजेशन में खास करके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के जो रिलेशनशिप होते हैं, जो हायरार्की होती है, इससे भी कई बार बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है और कई बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। बिकॉज कई बार फॉर एग्जांपल आप सबऑर्डिनेट हैं, आप मैनेजर को कोई बात कहना चाहते हैं, बट मैनेजर अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा प्रेफर करता है, वो आपकी बात सुनना ही नहीं चाहता। ऑब्वियसली वहाँ पे आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। इन दैट सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट बन गई हैं जहाँ पर ओपनली कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाता है। आप डायरेक्ट सीईओ से बात कर सकते हैं। सेकंड, आपको जो मैनेजमेंट है किस तरह देख रही है, वो किस तरह आपको जज कर रही है, वो किस तरह से इसके स्ट्रक्चर को देख रही है, वो इम्पोर्टेंट होता है। In an organization with a highly centralized pattern, people may not be encouraged to have a free communication. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रल स्ट्रक्चर मतलब सारी पावर जो होती है कुछ लोगों के हाथ में होती है। जब इस तरह का सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ कम्युनिकेशन कभी देखने को नहीं मिलती। वहाँ पे लोग बोलने में घबराते हैं, इनको डर लगता है, because powers lies in hand of few peoples and they may affect you in any part of your job, and that is reason why people don't want to participate in any open communication. लोग बात ही नहीं करना चाहते। Also, they get rules and regulations and the cumbersome procedures may also become a harder to communication. कई बार कम्युनिकेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और वहाँ का जो प्रोसीजर होता है वो इतना प्रॉब्लमेटिक होता है कि लोग कम्युनिकेशन करने में बिलीव ही नहीं करते कि जो काम आप लोग कर रहे हैं वो करते रहो, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज द मोर यू विल टॉक द मोर प्रॉब्लम यू विल गेट। इट्स अ वेरी सिंपल वे। सो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बनना चाहते हो तो इस बैरियर्स को रिमूव करना होगा, so that the people talk freely and they can idea and suggestions as. So this is all about the barriers of communication. Thank you. Allah Hafiz.